अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मेरे देश के ज़िम्मेदार नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारा चौथा दिन है। हालात हाज़रा पे कुछ बातें हो रही हैं और आपके कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा बातें गौर से सुन लें और जो मैं इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आप जो है उस दौरान बग़ैर कमेंट के आप जो है वीडियो को शेयर करते रहें ताकि जो है मेरी बात दूसरों तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज औरंगाबाद में ट्रेन की पटरियों पे लेबर जो सोए हुए थे, तकरीबन कोई बता रहे 15, कोई 17, कोई 16, तो वो सारे लेबर जो है मालगाड़ी के नीचे आकर कट गए। तो बहुत अफसोस हुआ। मैं उनके अहलो अयाल की गम में ना सिर्फ मैं बल्कि सारे हिंदुस्तानी शरीक हैं। तो जितनी हो सके उनकी मतलब घर वालों की मदद करनी चाहिए अब। लेकिन इसकी वजह अगर आप पूछेंगे तो हज़ार लोग हज़ार बातें करेंगी। कोई बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, फलां है, चुना है। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसका ज़िम्मेदार कौन, तो मैं जो है हाजी कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, तो जो मैं जो है इसका ज़िम्मेदार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ठहराता हूँ, मोदी साहब को ठहराता हूँ। क्योंकि मोदी साहब रोज़े अव्वल से जो 2016 में 8 नवंबर को रात में आते हैं और ये कहते हैं कि आज रात 12 बजे से सारे 500 और 1000 के नोट बंद। तो ये एक ट्रेंड चल रहा था मोदी साहब की तरफ से, सडन आना, कुछ तो भी बोल देना, चले जाना, लोग परेशान हो जाना, ये मामला चल रहा था। आदत हो गई बेचारों को, बार बार आए, ऐसा ही बोले और जो है ना देश के ये हालात हो गए। घर में अगर कोई छिल्ला छट्टी कोई सा छोटा मोटा काम करने का है, शादी वगैरह कुछ भी हो, तो हम जो है एक 10-15 दिन से पहले प्लान करते। ठीक है, ये कोई खुशी का माहौल नहीं था, गम का माहौल था, परेशानी थी और चाइना की खबरें पूरी दुनिया देख रही थी। दुनिया में क्या हो रहा, कोरोना कहाँ जो है ना उरूज पे है, कैसा करना चाहिए, कोरोना से कैसा लड़ना चाहिए, ये सारी खबरें हमारे लॉकडाउन से पहले वायरल हो रही थी हमारे पास। उसके बावजूद भी मोदी साहब जनता कर्फ्यू की वेरी नेक्स्ट डे लॉकडाउन शुरू कर दिए। होना ये चाहिए था लॉकडाउन के पहले मोदी साहब अपने सलाहकारों से मशवरा करके ये बताना चाहिए था कि 2 दिन का टाइम दे रहे, जितने भी हिंदुस्तान भर में, मुल्क भर में जो कहीं पर भी जो है फंसे हुए हैं वो अपने अपने मुकामात पर पहुंच जाएं। 2 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू होने वाला है। कोरोना की महामारी से ये लॉकडाउन कब तक चलेगा किसी को कुछ पता नहीं। शुरुआत इसकी 10 दिन से हो रही, 15 दिन से हो रही, 20 दिन से हो रही। इस तरीके का अगर मैसेज देते तो सारे लोग जो है खुद अपने पैसे से पहुंच जाते थे। अब इतना महंगा हो गया सफ़र करना भी, लोग जो है ना पैदल ट्रेन की पटरियों के रास्ते से सफ़र करने पर मजबूर हो गए। जब थक कर सो जा रहे हैं तो मालगाड़ी उनके ऊपर से कुचल कर उनकी जानें ले रही। कितनी अफसोस की बात है। ये सवाल कौन करेंगे मोदी साहब से, ये सवाल कौन करेंगे बीजेपी के नेताओं से। अरे 5 मिनट जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दे रहे, मंदिर में पूजा करने का वक्त नहीं दे रहे, पीने के वास्ते 5-5 घंटे लोग जो है ना उमड़ पड़कर जो है ना वाइन शॉपों के पास है, वहां कोरोना नहीं आता। मेरा सवाल कर रहा हूं मैं, खैर जरूरी नहीं है कि जो है ना उलमा इकराम खुद बोले कि नहीं पढ़ना है मस्जिद में 5 लोगों से ज्यादा, बल्कि अब ये इतनी गरीब लोगों की जानें चले गई और हजारों करोड़ रुपया जो है ना पीएम केयर में आया, उसका क्या हिसाब कोई पूछ भी नहीं सकते और पीएम साहब बता भी नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले शिराज हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि अजीम प्रेम जी जो है तकरीबन 1000 चिल्लर, यानी मैं समझता हूँ 1100 तक तकरीबन जो है ना करोड़ पैसा जो है ना डोनेशन दिए पीएम केयर में। हमारे देश की आबादी कितनी है मेरे भाई? 130 करोड़ है। 130 करोड़ में बमुश्किल 50-60 करोड़ जो है ना लोग गरीब होंगे, बाकी के मिडिल क्लास होंगे, उससे हटके जो है ना अमीर लोग होंगे। 70 करोड़ लगा लीजिए गरीब लोग, गरीब बिल्कुल गरीब लोग 70 करोड़ लगा लीजिए आप। इतना हजारों करोड़ रुपया आ गया। अगर एक फैमिली यानी 70 करोड़ में
35 करोड़, यानी 2 की एक फैमिली के हिसाब से भी ये हजारों करोड़ रुपया जो पीएम केयर में आया, मोदी साहब एक फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए भी दे देते ना, मरते दम तक मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना के रखते थे गरीब लोग। अब हिसाब भी नहीं पूछ सकते। हजारों करोड़ रुपया आया और गैर जरूरी जो है ना, आपको क्या जरूरत थी साहब? सब अपना फर्ज निभा रहे थे, चाहे पुलिस हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे बल्दिया का स्टाफ हो, चाहे कौन सा भी स्टाफ हो, कोई भी तंजीम हो, सब अपना अपना फर्ज अदा कर रहे थे देश के हित में। आप तारीफ करते, गरीबों की दुआएं लेते, वो काफी है। फूल, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसा के 50-60 करोड़ जो है ना खर्च कर दिए आप। वही 60 करोड़ में से खाली 30 करोड़ रुपये भी अगर खर्च करके गरीब लेबरों को अपने अपने मुकामात पर पहुंचाते तो आज ये जाने जाती थी? बताइए आप मुझे। नहीं जाती थी ये जाने आज। 300 रुपये लगा के आप एक लेबर को अपने घर तक नहीं पहुंचा सक रहे। हाँ, आप जो है ना दूसरी कंट्री के लोगों को जो है ना, 3 कंट्री के लोगों को जो है ना आप नेशनलिटी देते बोल रहे हैं, अपने देश के लेबर को घर तक नहीं पहुंचा सक रहे आप। कितनी अफसोस की बात है ये कौन पूछना? ऐसी बातें क्यों समझ में नहीं आ रही? नॉर्मल लोग, हमको समझ में आ रही, इनको क्यों समझ में नहीं आ रही ये बातें? लिहाजा अल्लाह की मार से डरिए। ये कोरोना और भी बहुत आने वाली बलाओं से रोना रहता। कोरोना तो छोड़ो, अब चले आता होगा इंशाल्लाह। दुआएं दबा के चल रही, अल्लाह के करम से मुबारक महीना चल रहा। लेकिन जो है ना और भी अल्लाह का अज़ाब आता अगर ऐसा आप जो है ना गरीबों के साथ ज़्यादती करेंगे, जुल्म ज़्यादती करेंगे। तो अल्लाह बरखादत को जो है हिदायत दे, उसको जो है मैं तो दुआ करता हूँ कि वो हिदायत से जो है ना मुस्तफ़िद हो। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रही लेबरों के पीछे। और ये गोदी मीडिया तो जो है ना सोए हुए हैं, किसी को नजर नहीं आता कौन सा लेबर कहाँ फंसा हुआ है। अरे सडन आ रहे, रात होते कि आ रहे जो है ना, ये आज से ये बंद, कल से वो बंद, परसों से ये बंद। अरे गरीब लोग कैसा जाएंगे साहब? आपको 1 महीना 2 महीने नहीं, 6 महीने भी आप जो है ना अगर लॉकडाउन करते कोई गम की बात नहीं थी। आप 2 दिन का टाइम देना, 2 दिन में पूरी दुनिया नहीं लुट जा रही थी। हिंदुस्तान मार लेके नहीं जा रहा था 2 दिन में। पूरे देशवासियों को जो है ना कोरोना नहीं हो रहा था। 2 दिन में सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए अपने अपने मुकामात पर लेबर को या मुसाफिरीन को, जितने भी लोग फंसे हुए हैं, कोई शादी में जाके फंस के था, कोई कहीं जाके फंस के था, कोई मौते में जाके फंस के था, कोई रिश्तेदारों के पास मिलने जाके फंस के। हमारे एक दोस्त है शब्बीर भाई मिनाज मोहम्मदी साहब, आज मेरे को व्हाट्सअप करे, यहाँ पर लोग परेशान है सऊदी अरब में। कलकत्ता के 12 लोगों को खाने का मसला है। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव से पहले मैं उन लोगों से बात किया, वो बता रहे हैं भाई खाने को खाना नहीं है। तो मैं बोला आप इंशाल्लाह परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम इंतजाम करेंगे। अरे छोटी छोटी बातें हमको समझ में आ रही, इतना बड़ा डिसीजन ऐसा कैसा जो है ना लेते, मेरी समझ में नहीं आता। मोदी साहब अल्लाह के वास्ते लोगों को आम कैसा खाना वो मत बताओ आप। कपड़े ये आस्तीन यहाँ से यहाँ तक। ताज्जुब दिखा मेरे को अक्षय कुमार के इंटरव्यू में। अक्षय कुमार पूछ रहे थे मोदी साहब से, आप हाफ हैंड्स क्यों पहनते? बोले तो वो तय करने में, इस्त्री करने में वक्त ज़्यादा लगता है, बोल के मैं यहाँ से कट कर देता था शुरू से, बोले मोदी साहब। यानी यहाँ से यहाँ तक की आस्तीन का ख्याल है, गरीब लेबर फंसा हुआ उसका ख्याल नहीं है। आप तो अब ओहदे पे है। बचपन में जब जंगल में भाग गए थे आप, घर को छोड़ के सन्यास हो गए थे, तब की बातें आप बताए मीडिया में। अब तो आप एक ओहदे पे हैं, 130 करोड़ लोगों के वजीर आजम हैं आप, पूरी दुनिया आपको देख रही। ऐसा अल्लाह के वास्ते मोदी साहब मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सडन ऐसा रातों में आके लोगों को जो है ना हार्ट अटैक आए जैसे जो है ना फैसले नको सुना आप, मेहरबानी होती। ये नोटा बंद, वो बंद, ये बंद, जहाँ फंसे वाले जहाँ जो है वहीं रहना। लोग हंसी मजाक टिकटॉक पे जो है ना कोई बाथरूम में बैठ के वीडियो देख रहा था, मोदी साहब का बाथरूम में अटक गया, वैसा हंसी मजाक के वीडियो सारे थे। तो लिहाजा अच्छा मशवरा कीजिए, अच्छी हुकूमत कीजिए। पीएम केयर में जितना पैसा अमीर लोगों ने मतलब डोनेट किया है, ताउन किया है, उसका ज़रा सही हिसाब बताओ ज़रा ईमानदारी के साथ। गरीब लोगों को, हमारे को मुसलमानों कुछ देवर के नहीं बोल रहा हूँ, जो गरीब मुस्तहिक है, दलित हो या हिंदू भाई हो या सिख भाई हो या ईसाई भाई हो, उन लोगों को जो है ना पैसा दो आप। हज़ारों करोड़ आ गया।
मुश्किल से 70 करोड़ जो है ना होंगे इंडिया में गरीब लोग। 70 करोड़ में आधे कर दो 35 करोड़, दो दो आदमी की फैमिली बनाओ। एक आदमी को, एक फैमिली को 1 करोड़ भी देते, पूरी जिंदगी आंख बंद करके उड़ता था मोदी साहब को। वो 15 लाख भी गए, अभी आते सो चंदा ताउन जो पैसा हो पीएम केयर में जमा हो रहा ये भी चले गया। ऐसा कैसा मोदी साहब खा लिए तो पैसे, मेरी समझ में नहीं आता। कब तक खाएंगे? गरीब भूखा मर रहा। मां अपने बच्चों को सर पे उठा के, कंधों पर उठाकर लेके जा रही पैदल, आपको वो नहीं दिख रहा। आपको, आप डॉक्टरों को जो है ना लाखों रुपए तनख्वाह रहती डॉक्टरों को, प्राइवेट क्लिनिक्स रहते डॉक्टरों को। खैर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि उनको जो है ना अप्रिशिएट नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। बाद में टाइम मिलने के बाद करो। कोरोना की महामारी पूरी खत्म होने के बाद वो रात दिन जो है ना डॉक्टरों को सैल्यूट करने लगा, आप सबको, पुलिस वालों को सैल्यूट करने लगा। कोई बात नहीं, खाली गैर जरूरी जो है ना हेलीकॉप्टर से फूला फूला सड़ जाते। वो पेट्रोल खराब, हेलीकॉप्टर का पायलट का वक्त खराब, 60 करोड़ खराब। गरीबों को कौन पूछना साहब? पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंट्री है हमारी। 300 रुपए लगा के लेबर को घर तक नहीं पहुंचा रहे। 3 कंट्रियों के लोगों को लाके आप नेशनलिटी देते बोल रहे, CAA के तहत, NRC के तहत। अरे इतनी बातें समझ में नहीं आ रही। लोग जो है ना मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, 5 आदमी से ज्यादा इजाजत नहीं। 500 लोग लाइन में ठहरे हुए शराब की दुकानों के पास, वो कोई उसका पूछने वाला नहीं। हद हो गई मोदी साहब। बहरहाल बहुत तकलीफ की बात है, बहुत अफसोस और गम की बात है जो मतलब हादसा पेश आया औरंगाबाद में। मैं उनके गम में शरीक हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि सारे हम हिंदुस्तानी उनके गम में शरीक हैं। और मैं ये डिमांड करता हूँ हुकूमत हिंद से और हुकूमत महाराष्ट्र से, जितना हो सके जो लोग मर गए उनकी फैमिलीज को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दो। 16 आदमी मर गए, 16 करोड़, क्या दुनिया लुट जाती? बहुत पैसा है। सुना हजारों करोड़ का फायदा हो रहा शराब की दुकानों से। गरीबों को दो।